आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल में डिजिटल फाइनेंशियल टूल में हम किस तरीके से क्रेडिट और डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। जैसे हम शॉप पे जाते हैं और वहां जाके दुकान वाले से सामान खरीदते हैं और उसको फिर अपना बैंक द्वारा प्रोवाइड किया हुआ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हमें देना होता है और पेमेंट हो जाता है। तो ये तो बहुत ही मैनुअल मेथड हुआ, लेकिन अब इसी को ओवरकम करके क्या कर दिया गया है, यूपीआई के थ्रू लिंक कर दिया गया है। अब हमें कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो बहरहाल यूपीआई हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है, हमारा मेन मुद्दा है कि कार्ड्स क्या होते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड्स हो और चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड्स हो। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों लगभग लगभग सेम होते हैं। दोनों में जो डिजिट्स होती हैं, जो कार्ड नंबर जिसको बोलते हो, वो 16 डिजिट का होता है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड 16 डिजिट का एक यूनिक कार्ड होता है, जिसमें उसका एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ इशू, होल्डर नेम, किसके नाम से वो कार्ड है, और सीवीवी नंबर होता है। बेसिकली जो कार्ड में पिन होता है 16 डिजिट का, वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसके थ्रू आपको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड आपको अवेलेबल लिमिट में से ही एक्सपेंस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सपोज दैट आपके खाते में 10,000 रुपया है, तो आप केवल 10,000 रुपए तक ही विड्रॉल या एक्सपेंस कर सकते हो। बट अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आपकी कह सकते हो कि वैल्यू आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपकी लिमिट कितनी है। बैंक ने आपको एक लिमिट डिसाइड कर देनी है, और अगर सपोज दैट आपकी लिमिट 50,000 की है, तो आप 50,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, चाहे आपके खाते में 1 रुपया हो चाहे 1 लाख हो। लेकिन अगर बैंक ने आपकी लिमिट 50,000 रुपए करी है, तो आप एक्सपेंस कर सकते हो। अब अगर बात करें क्रेडिट कार्ड की, स्पेशली क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड क्या है, एक पेमेंट कार्ड है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू इशू किया जाता है। इससे हम क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं उन इंस्टीट्यूशन से। पैसे कुछ टाइम के लिए कुछ इंटरेस्ट रेट पे पैसे क्या करते हैं, उधार लेते हैं, और बाद में कहे अनुसार जो भी आपका ड्यूरेशन हो, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उस हिसाब से आप पैसे क्या करते हो, विथ इंटरेस्ट वापस करते हो। तो वो इंटरेस्ट और वो कंडीशंस कौन डिसाइड करेगा, जिस बैंक का वो क्रेडिट कार्ड होगा। कुछ मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनियों के नाम हैं, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है, ये कुछ डेबिट क्रेडिट कार्ड के कंपनियों के नाम हैं जो ये कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। इंडियन जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है वो रुपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, रुपे। ठीक है, वो इंडियन है। सर हम लोग को क्रेडिट कार्ड मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, आप अप्लाई करो, आपको भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड्स की बोला बात तो करें जी, जब बैंक के पास गए थे तो बोला कि मंथली पे करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड के लिए। कौन सी बैंक है आपकी? केनरा बैंक है। केनरा बैंक है। हाँ, तो मंथली पेमेंट करना तो पड़ेगा, लेकिन 1 मंथ का तो आपका लिमिट मिलेगा ना। आप केनरा बैंक देखो, बेसिकली क्रेडिट कार्ड के लिए प्राइवेट बैंक ज्यादा बेटर होते हैं,
और अगर गवर्नमेंट की बात करो तो आपका पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, बड़ौदा हो गया, ये बैंक थोड़े अच्छे माने जाते हैं। लेकिन वैसे क्रेडिट कार्ड के लिए ज्यादातर जैसे स्टैंडर्ड चार्टर हो गया, बंधन बैंक हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये बैंक्स क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत ही स्पेशल बैंक्स माने जा रहे हैं। ये क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को कई सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। कोटक भी आपका आता है। तो अभी वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी इस पे हम और भी बात करेंगे क्यों वो आपको नहीं दे रहा है। तो क्रेडिट कार्ड के टाइप्स पे बात कर रहे थे, तो बहुत सारे टाइप्स के क्रेडिट कार्ड आजकल आने लगे हैं। आजकल तो वर्चुअल कार्ड्स भी आते हैं कि आपको रियल में कोई कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक कार्ड नंबर, एक अथॉरिटी मिल जाएगी कि आप उतना एक्सपेंस कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड कार्ड की बात करें, जो स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो इट सिंपली एक्सटेंड्स अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू देयर यूजर्स बिकॉज दे ऑफर नो फ्रिल्स और रिवार्ड। ये सिंपली आपको एक लिमिट दे देंगे, आपको ना कोई कैशबैक देंगे, ना कोई लॉयल्टी वाउचर देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, केवल बस आपको एक लिमिट मिल जाएगी और ये हो जाएगा। इन कार्ड्स पे मोस्टली क्या होता है कि 1 महीने का आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट मिलता है, उसके बाद आपको ये अकाउंट जो है वो क्लियर करना होता है। उसके बाद आपका रिवार्ड क्रेडिट कार्ड्स आते हैं। रिवार्ड मतलब इनाम होता है। तो रिवार्ड क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं कि जब भी आप परचेज करोगे या पैसे जो हैं वो एक्सपेंस करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और बेसिकली 3 टाइप से ही आपको रिवार्ड करते हैं। या तो आपको ये कैशबैक प्रोवाइड करेंगे, या तो आपको पॉइंट्स देंगे, या फिर आपको ट्रेवल वाउचर प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद आपका आता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। सिक्योर तो सारे होते हैं, लेकिन जो सिक्योर्ड कार्ड्स होते हैं ये बेसिकली एक सिक्योरिटी डिपॉजिट डिमांड करते हैं कि आप 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करोगे तब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगी। इनकी लिमिट्स हाई होती है। फिर कुछ प्रीपेड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको प्रीपेड करना पड़ता है। पहले आपको कार्ड रिचार्ज करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि उस कार्ड के बैलेंस को यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली बिजनेस पर्पज के लिए डिजाइन करे जाते हैं। इसके अमाउंट्स आप लंबे अमाउंट्स पे कर सकते हो और ये सारी चीजें कर सकते हो। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड सेफ है, पैसा ले जाने से अच्छा है कि आप कार्ड कैरी कर लो। रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं जब आप एक्सपेंस करते हो, ठीक है। किसी भी करेंसी में आप इसको यूज कर सकते हो। इमरजेंसी लाइफलाइन ऑफ क्रेडिट भी मिलते हैं और लो कॉस्ट लोन भी आप ले सकते हो, ईएमआई आप बना सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसका जो पेबल अमाउंट होता है आफ्टर एक्सपेंस काफी ज्यादा होता है। फ्रॉड भी होते हैं। मेंटेनेंस चार्ज भी बैंक चार्ज करते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे मेंटेनेंस चार्ज भी चार्ज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और होता है ना कि क्रेडिट कार्ड है, बस डाला, नंबर डाला, ईएमआई बना लिया, चीजें मंगा लिया, तो एक्सपेंस थोड़ा बढ़ जाता है लोगों का। ये क्रेडिट कार्ड का मेन डिसएडवांटेज है। उसके बाद अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड की तरह डेबिट कार्ड भी सेम होता है, लेकिन ये सीधे कंज्यूमर के बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। ये आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता। आपके खाते में जितना बैलेंस है आप केवल उतना ही यूज कर सकते हो। डेबिट कार्ड eliminates the need to carry cash or physical check to make purchase directly from your savings। ये भी एडवांटेज में आता है आपका कि आपको कैश लेके चलने की जरूरत नहीं है, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड 2 तरीके से काम करता है। एक होता है कि आप एटीएम से सीधे पैसे निकाल सकते हो और दूसरा आप सामान परचेज कर सकते हो और वहां पे डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड की बात करें तो कुछ टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे चेक कार्ड है आपका, जैसे आप चेक देते हो उसी तरीके से चेक कार्ड होता है। वीजा होता है, मैस्ट्रो होता है और प्रीपेड डेबिट कार्ड होता है। वीजा भी डेबिट कार्ड वीजा कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। और मैस्ट्रो डेबिट कार्ड जो है ये मास्टर कार्ड एक कंपनी है उसका है, जो यूरोप वगैरह में ज्यादा यूज होता है।
और इसमें पिन की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। बहरहाल अब तो सब में आता है, ओटीपी तो सब में ही आता है, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड डेबिट कार्ड की बात करें तो प्रीपेड डेबिट कार्ड जो होता है वो बजट में ही रह के काम करने के लिए हमें बाध्य करता है। और इसमें पहले क्या होता है, पैसा लोड कर लिए जाते, कुछ लिमिट इसमें बढ़ा दी जाती है। जैसे आपने 50,000 करा तो आपको 60,000 रुपए का लिमिट मिल जाएगा कि आप 60,000 रुपए तक का खर्चा कर सकते हो। एडवांटेज बात करें तो डेबिट कार्ड कैन इजिली बी ऑब्टेन, बहुत आसानी से मिल जाता है, खाता खोलते समय ही बैंक वाले दे देते हैं। अराउंड द वर्ल्ड आप इसको यूज कर सकते हो, कोई कर्जा आपके ऊपर नहीं होता है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है। कैश नहीं लेके चलना होता है। मल्टीपल डेबिट कार्ड्स कैन बी एसोसिएटेड विथ वन अकाउंट, एक अकाउंट में आप 2 से 4 5 एटीएम कार्ड आप कर सकते हो। इंडिया में नॉर्मली डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इससे बहुत ही आसानी से आपके पैसे निकाले जा सकते हैं, एक पिन चाहिए होता है और आपका पैसा निकल जाएगा। उसके बाद इट कैन बी इजी टू लूज ट्रैक ऑफ योर अकाउंट बैलेंस, हाँ आसानी से आप बैलेंस वगैरह भी चेक कर सकते हो। मेनी डेबिट कार्ड्स हैव डेली लिमिट्स, कुछ की लिमिट होती है कि आप एक दिन में 25,000 या 40,000 ही निकाल सकते हो, उसके ज्यादा नहीं निकाल सकते, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। दे वियर आउट ओवर टाइम, कुछ टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं, फिर से आपको होना अप्लाई करना पड़ता है। एटीएम विड्रॉल्स की फीस भी होती है, जैसे 3 या 4 ट्रांजेक्शन फ्री होता है, उसके बाद आपका पैसा लगता है, और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इसका भी लगता है। तो ये थे आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है। इस पे क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स टाइप के आपके मिल जाएंगे,